देश प्रदेश में ईद उल अजहा पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुजानगढ़ के लाडनू बस स्टैंड स्थित ईदगाह सहित शहर की 13 मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के पश्चात देश व प्रदेश में पूरी दुनिया में अमन चैन की दुआ की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्व पवन महेश्वरी, विधायक मनोज मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, उप सभापति अमित मारोटिया, बजरंग सेन, पूर्व पार्षद सिराज खान, नूर मोहम्मद, साबिर चौहान सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे, जहां पे ईद की नमाज के पश्चात एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद मुबारक वाद देते हुए नजर आए। उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों ने ईद मुबारकबाद का ये वीडियो सुजानगढ़ का है, आप देख सकते हैं। इसी दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने बताया, मैं सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और इस अवसर पर यही कामना करता हूँ कि इस देश में भाईचारा बना रहे, लोगों की दिलों में खुशियाँ बनी रहे और देश प्रगति करे। जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है देश में, जो एक सब लोग मिलकर तीज त्यौहार उत्सव मनाते हैं, इसी तरह से बनाते रहें, इसी तरह एक अच्छा माहौल देश में बनता रहे, यही मैं आज की इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। माध्यम से ईद उल अजहा की हमारे देश हिंदुस्तान और पूरे मुल्क के नुमाइंदों को मैं बहुत बहुत ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये दुआ करता हूँ खुदा से कि हमारे देश हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में अमन शांति और चैन से रहे, ये मैं दुआ करता हूँ। और ईद उल अजहा जहाँ तक मनाने के मायने हैं, इनको हम क्यों मनाते हैं, इसके एक पीछे एक लॉजिक है। हर एक लॉजिक के पीछे हर एक त्यौहार होता है। उस लॉजिक में ये कहा गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सौपन आया, उस सौपनों में खुदा ने उस अपने लड़के की, उनका एक प्यारा लगते जी के लड़का था इस्माइल, उनकी कुर्बानी मांगी थी कि आप मेरे हक में आप इनकी कुर्बानी करें। तो हर एक लड़का अजीज होता है, तो भी खुदा की जब सपन की भी आवाज़ थी तो उस आवाज़ को उन्होंने पूरी करने के लिए उस बच्चे को एक जंगल में ले जाके और जैसे ही ज़िबा करने के लिए उनको ज़मीन पर लेटाया। लेटाने के बाद वो अपने आँखों पे पट्टी बांधकर और जैसे ही वो छुरी उनके गर्दन पर चलाई तो अल्लाह की कुदरत थी, वो एक परीक्षा थी। वहाँ से वो इस्माइल का जो गला था हटके और एक दुम्बा नुमा जो होता है, उनकी वो छुरी चली और वो ज़िबा हुए। उस दिन से लेके आज तक जो ये कुर्बानी का दौर है ये चलता आ रहा है और जहाँ तक ये दुनिया रहेगी वहाँ तक चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ में आने वाले समय रेलवे स्टेशन के सामने जगह पर रेलवे जल्द ही अपनी बाउंड्री कर सकता है। इसको लेकर रेलवे अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कहा कि रेलवे के अनुसार स्टेशन के सामने की रोड पर 350 बाई 3.5 मीटर की रोड उनकी है, जिसमें रेलवे स्टेशन के सामने से लेकर पुराने बस स्टैंड के आगे तक का एरिया शामिल है। मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी एक्शन ऋतिक सांकला ने बताया कि रेलवे को उनकी जमीन दिलाने के लिए तहसीलदार को सीमांकन करने के लिए कहा जाए। इस क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो उसको नोटिस देकर खाली कराया जाए। सांकला ने बताया कि सीमांकन के बाद नोटिस की कार्रवाई समय के बाद रेलवे पुलिस फोर्स की मदद से खाली करवाकर रेलवे को सौंपा जाएगा, रोड हो जाएगी बंद। हम आपको बता दें, रेलवे अपनी जमीन अधिग्रहण के बाद पुराने बस स्टैंड से लाडनू बस स्टैंड को जोड़ने वाली रोड बंद हो जाएगी। दरअसल रेलवे ने बड़े लंबे समय के सीमांकन के ज्ञान के लिए रोड पर अपने पिलर लगा रखे हैं। अगर वहां तक रेलवे अपनी जमीन पर बाउंड्री करता है तो रोड का कुछ हिस्सा फिट ही बचेगी, जिसके बाद वाहनों को निकलना संभव नहीं होगा। वहीं पुराने बस स्टैंड के पास बनी कुछ दुकानें और वहां पर बने एक होटल समेत कई निर्माण कार्य को हो सकता है नुकसान।
खबर यह भी है कि पटिया का होगा दोहरीकरण, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन की पूरी दिशा में लोग जमीन खाली करने के लिए नोटिस पहले दे चुका है। 2020 में आया था कोर्ट का फैसला इसके रास्ते को लेकर। 2020 में एडीजे कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी रतनगढ़ की स्टेट हाईवे होने को लेकर दर्ज कराई थी अपील को खारिज किया गया था। ये अपील कोर्ट ने खारिज करते हुए पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि शहर का कचरा संख्या 1196 रेलवे की जमीन है, 1102 0.50 वर्ग मीटर पर किए गए कब्जे को हटा लें। पीडब्ल्यू ने ऐसा अभी तक इस आदेश की पालना नहीं की, लेकिन रेलवे पीडब्ल्यूडी को गंभीरतापूर्वक कहा है कि आप हमारी जमीन खाली करवा कर दें। आने वाले विकास कार्यों के लिए हम इस जमीन को रिजर्व रख सकते हैं। गौरतलब है ये एक समय 65 नंबर स्टेट हाईवे था। इस वक्त मैं खड़ा हूं सुजानगढ़ की एक ऐसी रोड जो कि एनएच के नाम से थी, अब ये रोड नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि रेलवे प्रशासन ने गत दिवस से एक आदेश दिया है पीडब्ल्यूडी राजस्थान सरकार को कि ये जमीन हमारे को उपलब्ध कराई जाए। ये जो रोड है जो जाती है लाडनू की तरफ, ये मैं आप देख सकते हैं ये रोड है। अब ये रोड आने वाले समय में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, सावधान, ये रेल मार्ग आम रास्ता नहीं है, ये जमीन रेलवे विभाग की संपत्ति है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड पर लिखा जा चुका है काफी समय। ऐसे में चल रहा था कोर्ट में मामला, जिसका फैसला गत दिवस आ चुका है और रेलवे प्रशासन द्वारा राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग को भी आगाह कर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जमीन हमारे को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आने वाले समय में रेल संबंधी विकास कार्यों को हम आगे का मूर्त रूप दे सकें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे में विवाद भी चल रहा है, पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड, ये विवाद भी कहीं ना कहीं एक तरह से आने वाले समय में सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आ जाएगा ये नया आदेश। तो यहाँ पे काफी जमीन है, जो यहाँ की जो इस रोड की जमीन है, रेलवे विभाग अगर एक्वायर करता है तो यहाँ पे काफी जमीन पर जो निर्माण कार्य है वो भी टूटेंगे, बिल्डिंगें टूटेगी और ये रोड लाडनू मोड़ तक जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहूँ, नई जानकारी सामने आई है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। फिलहाल जो जानकारी मिली है, रेलवे स्टेशन के सामने से लेकर बस स्टैंड होते हुए वेलकम होटल तक जो रास्ता है, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट का है, रेलवे विभाग का है, जिसको नगर सुजानगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर सीमांकन करने का प्रस्ताव है। आगे होगा, आगे की जो रोड है, आगे का प्रस्ताव बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये सूचना मिली है कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये रेलवे विभाग है जो जमीन एक्वायर करेगा। इस वक्त मैं सुजानगढ़ में एक ऐसी जगह हूँ जो कि सुजानगढ़ की मुख्य जगह है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुजानगढ़ में काफी समय से घरों में जब मकान बनाए जाते थे तो मकान के अंदर कुंड आवश्यक होता था। ये कुंड बारिश के पानी को कवर करता था और बारिश का पानी स्टोरेज होता था। इसी के चलते मैं सुजानगढ़ के इस घर पे आया हूँ, जो कि भगवान जी जाखड़ का घर है। ये अमेरिका रहते हैं, लेकिन इस कुंड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये कुंड है 30 बाई 70 का और इतना ही गहरा है और पेड़ अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और ये कुंड यहाँ पे बना हुआ है और इसके चलते मैं बातचीत भी करना चाहूंगा उनसे, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सुजानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे अधिकतर मकानों में बड़े बड़े कुंड होते हैं, छोटे छोटे कुंड होते हैं। ये पूरे साल में एक बारिश के पानी का स्टोरेज करके घर की आपूर्ति करते हैं, क्योंकि सप्लाई तो आती है सरकार की, लेकिन वो जो जल होता है वो अलग होता है, लेकिन बारिश का जल माना जाता है अमृत जल। मैं बातचीत करना, कहाँ रहते हैं आप? वैसे रहते हैं, यो से रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आपके घर में इतना बड़ा कुंड है? हाँ, हमारे 200 साल पुराना कुंड है, ये बहुत बड़ा कुंड है। हमने डागा में लिया था, हंसराज डागा जी। कितने बार सफाई करवाते हैं इसकी? सफाई हर साल 2-3 साल करवाते हैं, अंदर की सफाई। तो ये कुंड को पानी उसमें डाल देते हैं, नाला डाल देते हैं। कौन कौन काम में लेते हैं आप इस पानी? ये पानी तो बहुत जना लेते हैं काम, टैंकर भरते हैं, सभी काम में लेते हैं। पीने के लिए ले जाते हैं, हाँ स्टोरेज करते हैं, पूरा भर जाता है बारिश में। क्या कहना चाहें, कितना बाई कितने का कुंड है ये? ये 70 बाई 30 और 30 डीप है, लेकिन ये पानी खत्म ऐसे नहीं होता है, हमें ही करना पड़ता है। आज तक सबको ये अलाउ है कि भी पानी पीने के लिए चाहिए कोई भी ले जाए। टैंकर वैंकर नहीं भराते, लेकिन घड़ों से और से इधर उधर बास का सब लोग लेते हैं
और ले जाते हैं, पीते हैं। हमारा बोरिंग किया हुआ है, लेकिन बोरिंग का नहीं पानी यही चलता है और ये खत्म ही नहीं होता है। एक कुंड अंदर भी है, लेकिन सिर्फ इसकी चलती है पानी, और पानी भी बहुत शुद्ध है। इसको चाहे मशीन में डाल के देखो, पूरा शुद्ध आएगा। ऐसे में ये बताना आवश्यक हो जाता है कि कुंड का पानी अमृत होता है, और इस अमृत जल को पानी पीने के लिए सुजानगढ़ की जनता अपने घर पे जब मकान बनाती है तो कुंड बनाती है, और एक क्षेत्र माना जाता है ये क्षेत्र कुंड और कुएं के लिए। की रिपोर्ट। जब देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन पानी की कमी से जूझ रही थी, तब राजस्थान के मरुत इलाके में एक छोटा सा शहर सुजानगढ़ सदियों पुरानी जल परंपराओं के सारे न सिर्फ जल संकट से निपट रहा था, बल्कि आज भी अपने इंद्र देवताओं द्वारा दिए पालर पानी को अमृत मानकर उसको संरक्षण करके चला रहा है। घर घर में कुंड का पीने का पानी, पालर पानी। चूरू में स्थित कस्बे में एक भी नदी नहीं है, फिर भी यहाँ पर पानी की किल्लत कभी बड़ी समस्या नहीं बनी। सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोर ने बताया कि इसकी वजह है यहाँ ऐतिहासिक जल कुंड कुएं, जहाँ हम आपको बता दें आज भी करोड़ों लीटर पानी का भंडार संभाले हुए हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र के हवेलियों में, घरों में कुंड। अमेरिका प्रवासी भगवान सिंह जाखड़, जो कि बाड़ीवास नलियावास में रहते हैं, उन्होंने बताया कि सदियों पुरानी परंपरा से बिना जल संरक्षण का मॉडल है राजस्थान के चूरू जिले का सुजानगढ़ कस्बा, जो कभी खारे पानी से जूझता था, लेकिन यहाँ के सेठ साहूकारों ने वर्षा के जल संरक्षण करके जीवन को आधार बना दिया था। बरसाती पानी को संग्रहित करके हर हवेली, हर घर, हर बाड़ी में चूने से बने विशाल कुंड बनाए गए। ये कुंड आज भी कायम है। टंकी नहीं, वास्तुशास्त्र विज्ञान का अद्भुत मेल है कुंड, जिनकी संरचना एक तरह से की गई है। पानी महीनों तक शुद्ध बना रहता है। 700 वर्ग फुट तक फैला ऐतिहासिक जल मंदिर जैसे संरचना होती है। सुजानगढ़ के सांकलाबाद स्थित भगवान राम जाखड़ के घर बना ये विशाल कुंड सुजानगढ़ नहीं पूरे इलाके में सबसे बड़ा कुंड माना जाता है, जिसकी लंबाई है 70 बाई 30 फुट और गहराई है 30 फुट। सीढ़ियों के सारे नीचे उतरने की व्यवस्था है, जिसके एक जल मंदिर जैसा स्वरूप लेता है। हम आपको बता दें जल विशेषज्ञों के अनुसार 17 लाख लीटर संग्रहित हो सकता है पानी। ये 1000 लोगों को 6 महीने तक पीने की पानी की व्यवस्था दे सकता है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता खड़क सिंह बाठिया ने बताया कि शहर की दानमल, चोपड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली, बोरड हवेली, डागा हवेली सहित दर्जनों हवेलियां हैं, जो कि इस तरह के प्राचीन कुंड से बने हुए हैं। उस कुंड में हजारों लीटर पानी रहता है। एक अनुमान के मुताबिक सुजानगढ़ में आज भी 25,000 से अधिक बरसाती कुंड मौजूद है। ये न सिर्फ पानी बचाने का साधन है, बल्कि सदियों संस्कृति और पूर्वजों की दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। छतों की सफाई और जल शुद्धता का पारंपरिक स्रोत होता है कुंड। हम आपको बता दें सुजानगढ़ में बरसात से पहले छत की कुंड की सफाई करने की परंपरा, ताकि पानी की शुद्धता बनी रहे। कुंड के मुंह पर विशेष ठरी बनाकर उसे सुरक्षित रखा जाता है। ओसवाल समाज में आज भी चूना डालकर पानी को शुद्ध करने की परंपरा जीवित है। ज्यादातर घरों में कुंड का दरवाजा पूजा घर में रखा जाता है या फिर इसके आसपास। अपने राजस्थान के मायने बरसाती पानी संरक्षण को एक महत्व है। गवर्नमेंट की आज स्कीम है वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन अपना पूर्वज तो भी जमाना भी वाटर हार्वेस्टिंग को एक अनोखो तरीको हो भी में सुजानगढ़ एक अद्भुत उदाहरण है। सुजानगढ़ में राजा जी कोठी के मायने बडेरा वहाँ सुनेडी है कि बहुत बड़ी कुंड है कि बिग मायने लाखा लीटर पानी इकट्ठो रहे और आज भी बीरो पानी काम में आवे। और अठा हवेलिया में सेठ साहूकारा की जगह पुरानी हवेली वहाँ में सब का मायने बड़ी बड़ी कुंड है, जगह को पानी एक बरसात का मायने इकट्ठो हो जावे तो 2 साल 3 साल तक पानी काम में आ सके। और मैं समझूँ कि सुजानगढ़ ज्ञान को शहर है कि जगह के मायने करोड़ों लीटर पानी आज के समय में भी कुंड के मायने सुरक्षित है। और सुजानगढ़ की लगभग जनता है जिसकी कुंड का पानी पर आधारित है और बीरो जीवन को यापन हुआ है और पानी पीना को आपूर्ति हुआ है। आ एक आपने सदियां पुरानी सी परंपरा है बडेरा की, आ बहुत बढ़िया परंपरा है कि कुंडा बनानी। तो आज भी लोगों ने अगर मकान कोई बनावे तो आपने बरसाती जल ने इकट्ठो करने के लिए कुंड बनानी चाहिए। जल है तो जीवन है, नहीं जाकी को। हवेलियों में कुंड है, क्या जानकारी रखते हैं बताएं। पूरे हिंदुस्तान में सुजानगढ़ ऐसा शहर है कि सुजानगढ़ में हर घर के अंदर कुंड मिलेगी। और जो पुराने घर बने हुए हैं, बरसों पुराने घर बने हुए हैं, उनमें तो कुंड पहले से थी। अब जो भी नया मकान बनता है
तो नगर परिषद परमिशन उनको तभी देती है जब नक्शे में ये कुंड का निर्माण होना जरूरी है। और कुंड ऐसी चीज है, इसमें बरसाती पानी इकट्ठा होता है, तो ये काफी लंबे टाइम तक रहता है इसमें पानी, और पानी कभी खराब नहीं होता है। और ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बारिश का पानी होता है। साल में 1 बार 2 बार इसके अंदर फिटकड़ी और चूना डाला जाता है ताकि पानी में शुद्धता रहे, जीव जंतु नहीं पड़े। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो पानी है, अब जो आजकल जो पानी आता है बोतलों में, वो मेरे हिसाब से प्योर जहर है। इसके अलावा शुद्ध पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये ओरिजिनल पानी है, बरसात का पानी है। हवेलियों के बारे में क्या बात बता सकते हैं, तो कुंडों के बारे में? सुजानगढ़ में ऐसी कई हवेलियां हैं, पुरानी हवेलियां, जिनमें काफी बड़े बड़े कुंड है। जैसे मेरे घर में ये कुंड है, ये कुंड करीबन 125 साल पुरानी है, और ये कुंड चूने से बनी हुई है। उस टाइम का चूना और आज की सीमेंट, उस चूने के सामने सीमेंट फेल है। और ये चूना क्या है कि ये चूने की जो भी मकान भी चूने के बने हुए हैं, तो ठंडे भी रहते हैं और सभी दृष्टि से ये सही है। हाँ भाई, मैं भगवान सिंह जाखड़ हूँ। हम लोग तो अमेरिका रहते हैं 45 साल से, लेकिन ये कुंड हमने 50 साल पहले ली थी, और जो इससे पहले लेने वाले थे वो 150 साल तक का तो मेरी रिकॉर्ड है, उससे पहले की है। इसकी लंबाई 70 फुट, चौड़ाई 30 फुट और डीप 31 फुट है। अब इसका कितना होता है, मेरे हिसाब से आधा सुजानगढ़ पानी पी सकता है आराम से। इसकी आने की सोर्स ऑफ वाटर भी बहुत है। इधर ये गोडाउन से है सड़क तक, और इधर हमारे घर के सारी छतों पर से भी आता है। तो बाकी कुंड के लिए बहुत अच्छा है, और पानी पीने के लिए इमरजेंसी में हम लोग सब लोग ये पीते हैं। हमारे 3 फैमिली की कोई किराएदार रहती है, वो सब लोग इसी में पीते हैं। बांसकुंवाड़ी में भी जिसको ज़रूरत है, घड़ों से ले जाने की छूट है एनी टाइम। कोठियाँ या टैंकर नहीं भरते। और कोई बात नहीं।